ओम शांति। टुडे मुरली 16/9/23। मुरली का माखन, मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट ऑफ टुडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज स्वयं सृष्टि के डायरेक्टर, सृष्टि नियंता ने कहा, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। दैवी गुण धारण करो और जन जन तक यह संदेश दो। सृष्टि के सृजनहार आगे कहा, बच्चे पहले तुम बुराइयों को चेक करो और उसको चेंज करो, अर्थात बुराई मुक्त करने जब स्वयं परमात्मा आए हैं, कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो आप सदैव उनके आज्ञा पर चलकर कांटों से फूल बनो और बनाओ। श्री बाबा ने कहा कि बच्चे पहले शांति और फिर सुख, हेल्थ फिर वेल्थ, अर्थात सुख और शांति दोनों आपस में अंडरस्टूड है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है ही, जहाँ सुख है वहाँ शांति है ही। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे भारत स्वर्ग था यह महसूस करो। केवल गायन नहीं है, सच्चाई है कि भारत पहले स्वर्ग था, फिर इसे बनाना है। विश्व महाराजन श्री नारायण थे, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी थी, यह केवल भूल गए हो। परमात्मा आगे गाइडलाइन देते हैं, बच्चे परमात्मा री इनकारनेट करते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से जो भी धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं आए हैं, री इनकारनेट करते हैं, परंतु सबसे जो बड़े हैं उनका पहले नाम आता है। ऐसे तो हर एक आत्मा री इनकारनेट करती है, अर्थात दोबारा प्रवेश करना। पाठ को दोहरा रहे हैं। री माना दोबारा, इन माना प्रवेश करना, कार माना शरीर और बॉडी, नेट माना पहले की तरह बिल्कुल एक्यूरेट। तो परमात्मा ने री इनकारनेट का अर्थ बताया। मनुष्य अनेक तरह की बात करते हैं। एक तरफ परमात्मा को 24 अवतार दिखाते हैं, दूसरी तरफ कहते कन कन में है, तीसरे तरफ कहते हैं परमात्मा निराकार है, फिर कहते हैं कि वह अभोक्ता है, फिर कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है। मनुष्य आप ही बोलकर समझकर उसमें फंसे हुए हैं। जब परमात्मा आते हैं तो ये सब दुविधा को दूर कर आत्मा को ऐसी सुविधा देते हैं कि वह स्वयं को और परमात्मा को सहज ही समझ जाता है। शिव बाबा ने कहा, तुम सब बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हो। आत्माएं सभी ईश्वर की ही संतान हैं। दुनिया के अंदर दिखाते हैं, नदियों का संगम दिखाते हैं, तो वहाँ तो पानी का संगम होता है, स्थान है। आत्मा और परमात्मा का मिलन यह पुरुषोत्तम संगम युग में ही होता है। इसे ईश्वरीय मेला भी कहते हैं। यह पृथ्वी स्वर्ग थी, फिर से बन रही है। तुम बच्चों को मन वचन कर्म से शुद्ध होना है, पवित्र बनना है। शिव बाबा सागर है, ब्रह्मा बाबा बड़ी नदी है, और तुम सब ज्ञान गंगाएं हो। कोई हर्जा नहीं है, तुम ढिंढोरा पिटवा दो कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। परमात्मा विकारों रूपी भूतों को जीवन से निकालने के लिए सहज राजयोग सिखा रहे हैं। यह सृष्टि हूबहू रिपीट हो रही है, कल्प पहले मुआफिक। शिव बाबा परमात्मा कहते हैं कि आज के मानव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का थप्पड़ लगते रहता है। माया
सभी आत्माओं को लपड़ मारती रहती है, लपड़ाती रहती है, थोपियाती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चे भी छिपा कर खा लेते हैं, कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं। तो परमात्मा ने राय दिया, बच्चे सबसे पहले बुराइयों की जड़ पकड़ो कि ये दुख तकलीफ का कारण क्या है। तो परमात्मा ने कहा, सबसे पहला कारण है परमात्मा को न जानना, स्वयं को न जानना। और आत्मा में जो बुराई घर कर गई है, वह आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह छोड़ बैठे। तो उसे ईश्वर का सहयोग चाहिए, ईश्वर का साथ चाहिए। परम पिता परमात्मा आकर अभी यह कह रहे हैं, बच्चे तुम 7 रोज के योग भट्टी में बैठो तो आत्मा पर सद्गुण का रंग चढ़ेगा, अवगुण उतरेगा, सद्गुण बढ़ते ही जाएगी। परमात्मा का यह जो ज्ञान है पुजारी से पूज्य बनाने वाला है। भगवान कहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर अवगुण चेक करो, फिर चेंज करो, फिर देवताई गुण धारण करो। शिव बाबा कहते हैं, यह ऐलान कर दो कि संसार की कोई भी आत्मा सर्व समस्याओं से मुक्त होना चाहती है तो अपने अनादि संस्कार को इमर्ज करो। जब आत्मा परम धाम में थी तो कितनी शांत थी, शीतल थी, विकार और समस्याओं से मुक्त थी। अभी वर्तमान समय में समस्या मुक्त होना चाहते हैं तो अनादि संस्कार, देवताई संस्कार, ईश्वरीय गुणों की आज्ञा को जीवन में धारण करें तो समस्या समाधान स्वरूप बन जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, हर संकल्प में कल्याण समझ शांति की शक्ति से परिवर्तन करो, यही सच्ची सेवा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 5 महाद्वीप में ऐसा सेवा दे रही है। हम सभी मिलकर पहले खुद को पहचानें, खुदा के इशारे को समझें कि परमात्मा कौन है और हम कौन हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, मैं उनको क्यों याद करता हूँ, क्या याद का वजह क्या है। जब हम ईश्वर के संतान हैं तो ईश्वर को हम भली भांति क्यों नहीं जानते हैं। परमात्मा अभी आकर सभी समस्याओं का निदान बता रहे हैं। इसलिए हे प्रिय भाइयों बहनों, माताओं, कन्याओं, पूरा समाज वर्ग, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप 7 दिन का कोर्स ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर करें तो आप समझेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और ईश्वर से जो मेरा रिलेशन है उस रिलेशन को व्यवहारिक जिंदगी में कैसे प्रयोग करें। कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, तमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तुमेव। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, गुरु हो, शिक्षक हो। तो जरा सोचें, जिनके माता पिता गुरु शिक्षक के रूप में परमात्मा से पालना मिल रही हो वो भी दुखी और अशांत हैं, तो यह तो केवल मुख की बोलने वाली बात हो गई। व्यवहारिक जिंदगी में ईश्वर का प्यार अगर आपको मिल रहा है तो आप बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे, आप सदैव सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप जरूर से ज़रूर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारें और अपने आप से रूबरू होएं और ईश्वर से भी रूबरू होएं। ओम शांति।